बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट सिखाने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए बड़ी बाकमाल होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में जो सारा नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, पहले तो वो सीखेंगे। फिर हम लोग एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए सर्टिफिकेशन भी हो सकती है क्योंकि अगर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो अपनी वेबसाइट का एड्रेस आपको दे दूंगा। आपने वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है और एक टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस वीडियो के अंदर वर्ड के बारे में सीखेंगे, एक्सेल के बारे में और वालेकुम सर। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड के बारे में। और वर्ड जो होता है वो टेक्स्ट टाइप डॉक्यूमेंट्स जो है वो लिखने के लिए होता है। उसके अंदर आप लोग लेटर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन बना सकते हैं और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको साथ साथ सिखाता जाता हूँ, आपने थोड़ा सा ध्यान देना है और सीखने के तरफ ही आना है। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक इसका इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगा और फिर साथ में आपको सिखाता भी जाऊंगा। तो आपने सबसे पहले तो हम क्या किया, स्टार्ट पे जाके वहाँ पे वर्ड टाइप किया था ताकि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वर्ड है उसको ओपन कर सकें। ये उसकी पहली स्क्रीन है। सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इसका जो यूज़र इंटरफेस यानी कि जो सामने वाली विंडो है वो किस तरह की है। इसमें सबसे पहले ये इसका जो ऑफिस का बटन है, इस बटन पे अगर क्लिक करें इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाती हैं। उनमें से हमारे पास एक जो पहली ऑप्शन है वो न्यू की है। अगर हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर हमने एक डॉक्यूमेंट बना रखा है और उसको ओपन करके चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ओपन जो है वो करके वहाँ से डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। अगर हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो उसको महफूज करना चाहते हैं तो सेव करते हैं, और अगर उसकी एक अलग से कॉपी सेव करना चाहते हैं तो फिर ये सेव एज क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ जब हम लोग ये सारा प्रैक्टिकली आगे परफॉर्म करते हैं, ये जस्ट आपको दिखाना मकसूद है। फिर हम लोग आगे जो है वो एक्सपर्ट तरीके से इसको यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से इसे करने की कोशिश करते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। तो पहली तो बात ये है कि आप जो है ना, आप के लिए एक फ़ायदामंद चीज़, मतलब हम इस तरह की ना सीरीज़ ऑफ डिफरेंट लेक्चर्स लेके आने वाले हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको बड़ी काम आने वाली है। इसलिए सबसे पहला काम आपको आई थिंक क्या करना चाहिए, आपको हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना चाहिए ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें, उसी वक्त पहुंच सकें और आप उसी वक्त देख सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं यहाँ से आपको बता रहा था कि ये ऑफिस बटन का थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। इसके साथ हमारे पास है ये क्विक एक्सेस टूल बार है, यानी कि हमें जल्दी जल्दी अगर कोई काम करना हो तो यहाँ से करते हैं। इसमें भी 3 बटन लगे हुए हैं। एक हमारे पास ये सेव का है, फिर अनडू और रीडू होता है। इसके बारे में भी हम जब काम करेंगे साथ साथ तो मैं आपको बताता जाऊँगा। उसके बाद ये टाइटल बार है, ये जो ऊपर सारी नज़र आ रही है जिसपे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है और आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है। तो ये जो डॉक्यूमेंट 1 है ये इस डॉक्यूमेंट का नेम है। इस नेम को हम लोग जब सेव करेंगे उस वक्त हम लोग चेंज कर लेंगे, हम इसे रीनेम कर सकते हैं, तो ये हम लोग करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो ये सारी ऊपर जो टाइटल बार है उससे नीचे की तरफ वैसे उसके राइट साइड पे ये मिनिमाइज का बटन है, ये रीस्टोर डाउन का बटन है। आप इसको ना ऐसे करके कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग ये क्रॉस मतलब क्रॉस करने का बटन है। तो यहाँ से नीचे ये वर्क एरिया है, ये वाइट जहाँ पे डॉक्यूमेंट का एरिया है जहाँ पे आप लोग टाइपिंग करते हैं। उसके बाद ये अगर टाइटल बार से नीचे की तरफ जो बार है इसको हम लोग पूरे की पूरी बार को हम लोग रिबन कहते हैं और इस रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं। जैसे ये होम का टैब है, इंसर्ट का है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस का है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है। हर एक जो टैब है उसके आगे नीचे ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे ये क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स हैं और इस तरह एडिटिंग है। ये सारे के सारे क्या बने हुए हैं, ग्रुप बने हुए हैं। ऐसे इंसर्ट के नीचे भी ग्रुप्स बने हुए हैं और हर एक ग्रुप के अंदर टूल्स हैं दिए हुए। ये टूल्स दिए हुए हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम मज़ीद क्या करते हैं, पहले एक डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं, उसको फॉर्मेट करते हैं और उसके जरिए से एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक लेटर बनाते हैं, कुछ भी यहाँ पे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक आपके सामने टाइप करता हूँ और उसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। पहले तो मैं एक उसे रॉ तौर पे टाइप करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं जी, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। उसके बाद हम लिखते हैं जी दी एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद लिखते हैं हम लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये लिख लिया। इट इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर, अपना नाम ही मैं लिखता हूँ, मिस्टर अदील हामिद इज वर्किंग एज कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एट आवर इंस्टीट्यूट। He is very hard working and performs a lot of duties. He is doing this job here since 2011. He has been the part of our social community। एंड इसके बाद हम लोग बना लेते हैं स्टेम प्रिंसिपल दी एक्सपर्ट्स कॉलेज, यहाँ पर लिख लेते हैं मलकवाल। तो ये मैंने बना लिया, ये हमने रफली जो है वो टाइप कर लिया हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो इसको सेटिंग करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं। जब भी हमने किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग करनी हो, सिलेक्शन करने के बाद हम लोग करते हैं। तो हमने क्या किया, इस चीज़ को फॉर्मेट करना चाहते हैं, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये इसकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स होती हैं, यहाँ से हम लोग इसको अलाइनमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, ये पैराग्राफ के अंदर ये सेंटर लाइन, इसके लिए देखें शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रही है कंट्रोल ई। अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँ या इसके ऊपर क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये इस तरह सेंटर में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, सेंटर में लेके जाने के लिए। अच्छा, हमने बात की थी ये ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे अनडू पैराग्राफ अलाइनमेंट, मतलब ये अनडू जो लास्ट हमने काम किया था उसको अनडू करने के लिए, मतलब उसको ना वापस लेके जाने के लिए, वो जो काम हमने किया था उसको खत्म करने के लिए। जैसे मैंने भी सेंटर लाइन किया था, इसको मैं चाहता हूं कि ये दोबारा अपनी पहली हालत में चला जाए। तो इसके लिए देखिए उसने शॉर्टकट की कंट्रोल जी दिया, या अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं या फिर मैं कंट्रोल जी देखें प्रेस करता हूं, ले दोबारा वापस आ गया। अब मैंने कहा था कि कंट्रोल ई तो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसका फॉन्ट जो है ना वो बड़ा करना चाहता हूं। ये देखिए कंट्रोल और ग्रेटर देन का अगर मैं सिंबल शॉर्टकट की यूज करूं तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे इसका फॉन्ट जो साइज है, ये देखें यहाँ से भी कर सकते हैं और इसको भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैक्सिमम देखा जाए तो ये मैक्सिमम वैसे 72 तक आ रही है। मैं लेट्स सपोज मैं यहाँ से टाइप करता हूँ 200 साइज, देखें 200 साइज आ गया। यहाँ से मैं करता हूँ 1000 साइज, ले जी 1000 आ गया। अच्छा, इससे मैं करता हूँ 50,000। नो, कहता है द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 1638, यानी आपका जो मैक्सिमम साइज हो सकता है फॉन्ट का वो होता है 1638। यानी कि ये आपके लिए एक MCQ है कि आप जो मैक्सिमम फॉन्ट का साइज रख सकते हैं वो 1638 तक हो सकता है। इसको मैंने बंद किया और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अपनी जो फॉर्मेटिंग है उसको मैं इस तरह से दोबारा से लेके आ जाता हूँ एंड 18 कर देता हूँ। एक्चुअली मुझे आपको दिखाना था कि इसकी मैक्सिमम जो थी वो थे। जैसे अभी ये इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट में नीचे ये देखें टास्क बार है, इसके अंदर अगर राइट साइड पे देखें तो ये जूम का है। ये देखिए जूम हो सकती है 500% तक, ये 500% तक आप जूम कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। ये दरमियान में क्या होता है, ये सेंटर में हमारे पास जूम होती है 100%, और अगर इस तरफ जाए तो ये 10% होती है। तो 10% से लेकर 500% तक आप जूम जो है वो कर सकते हैं। तो हम आमतौर पे ये देखते हैं। अच्छा, ये जूम के साथ ना आप लेफ्ट साइड पे कुछ आइकन्स से नज़र आ रहे हैं, इन आइकन्स को लेआउट कहते हैं हम लोग। डिफरेंट लेआउट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास ये प्रिंट लेआउट है, ये जो सामने नज़र आ रही है, यानी ऐसा प्रिंटर के ऊपर प्रिंट होगा इसमें। उसके बाद हमारे पास फुल स्क्रीन है, यानी कि इस तरह से फुल स्क्रीन में नज़र आएगा।
इसको मैं एस्केप का बटन प्रेस करके मैंने इसको वापस कर दिया। इस तरह हमारे पास वेब लेआउट है, यानी अगर वेबसाइट के तौर पे नज़र आएगा तो इस तरह से नज़र आएगा। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन है, तो ये हेडिंग्स वाइज आउटलाइन वाइज इस तरह से नज़र आएगा। और अगर हम लोग ड्राफ्ट लाइक देखना चाहते हैं तो ऐसे नज़र आएगा। और इसकी हर एक की डिफरेंट आगे कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके बारे में मजीद जानेंगे। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रिंट लेआउट व्यू के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इसके ना लेफ्ट साइड में हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारा पेज 1 ऑफ 1 है, मतलब हम पहले पेज पे हैं और टोटल हमारे डॉक्यूमेंट के पेज भी एक ही है। उसके साथ हमारे पास वर्ड्स टोटल जो हमने यहाँ से इस पूरे डॉक्यूमेंट के जो वर्ड्स हैं वो टोटल हमने कितने लिखे हैं, 57। और उनमें से देखें कि 57 ही हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये उसने हमें पूरी डिटेल दे दी है कि पेज नंबर 1 है, वर्ड काउंट हमारे पास 57 है, पेज यानी टोटल हमारे पास 1 था। करेक्टर हमने जो टाइप किए हैं उसमें स्पेसेस को काउंट नहीं किया तो 287 है, और स्पेसेस को हमने काउंट किया तो 337 है। और पैराग्राफ हमने टोटल 6 लिखे हैं, लाइंस हमने टोटल 10 लिखी हैं, और ये सारी बातें। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि ये हमने टोटल इसके अंदर क्या किया। अच्छा, अब हम इस पे थे, अभी तक हमने इसको जो फॉर्मेटिंग किया, सिंपली क्या किया, इसका तो फॉन्ट बड़ा किया और साथ में हमने क्या किया है, इसको सेंटर लाइन किया। अब मैं इसका ना फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करता हूँ। तो ये आप फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट और F शॉर्टकट किया। वैसे मैं यहाँ से जाके चले, मैं ये टाइम्स न्यू रोमन, ये बुक वाला है, एरियल है, कोई सा भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये अब आपकी मर्जी होगी कि आप इनमें से कौन सा जो फॉन्ट का स्टाइल है वो रखना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम्स न्यू रोमन पे जाता हूँ, ये थोड़ा सा खूबसूरत और प्रोफेशनल नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग थोड़ा जो है वो इसकी मज़ीद सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, ये देखें ना, दी एक्सपर्ट का ई बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि मैं इस सारे के सारे को कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ से हम केस इसका चेंज करते हैं, चेंज केस हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अपर केस के अंदर कर देते हैं। जैसे कि सारा का सारा बड़ा हो गया, कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा गया। यहाँ से जाके हम इसको बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करें या ये बी वाला जो आइकन है इस पर क्लिक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, यानी कि बोल्ड हो जाएगा हमारा। अगर हम इसको टेढ़ा करके इटैलिक स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो कंट्रोल आई या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसके नीचे लाइन भी लगाना चाहते हैं तो हम ऐसे लाइन लगा देते हैं। तो मैं लाइन ही लगाना चाहता हूँ, मैं वैसे ही इसको रखना चाहता हूँ और इटैलिक भी नहीं करना चाहता। अब क्या करते हैं, अब हमने नीचे इसको ये स्पेस दे दी है। स्पेस देने के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज ए हेडिंग के तौर पे हमने जाहिर करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं कैपिटलाइज ईच केस, यानी इसका जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाए। और इसके बाद हम इसको कर लेते हैं बोल्ड और इसके नीचे अंडरलाइन भी इसको कर देते हैं। इसका जो साइज है वो भी बड़ा कर देते हैं और इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। मैंने बात की थी कि जब भी हमने कोई काम करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसे सिलेक्ट करने के बाद करेंगे। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही नीचे वाला लाइन चला जाता है, एंटर प्रेस किया, यहाँ से इस सारे को सिलेक्ट किया और ये जो जस्टिफाई होता है, मतलब ये देखें ना ज़रा, ये यहाँ से आगे स्पेस खाली है और ये आपस में बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने इस सारे को सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको जस्टिफाई कर दिया। अब देखें ये बराबर हो गया, थोड़ा खूबसूरत हो गया। इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, 12 और 14 चले मैंने कर दिया। इसका जो फॉन्ट है वो भी हम लोग अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, तो ये मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये होने के बाद इसके अंदर ये जो ग्रीन लाइंस नीचे आके, इसका मतलब है कि हमने कुछ हमने कोई ग्रामर की मिस्टेक की है यहाँ पे, यानी कि ग्रामेटिकली ये ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड परफॉर्म्स लॉट ऑफ ड्यूटीज। लेट्स सी इसकी सजेशंस देखते हैं तो क्या है, इसने कोई सजेशन नहीं दी, इसका मतलब है कि इसको हमने खुद ही ठीक करना है। तो ये मैंने हार्ड और वर्किंग अलग अलग किया, जैसे ये ठीक हो गया। यहाँ पे मिस्टर के आगे हम लोग डॉट लगा देते हैं और इसके लिए भी क्या करते हैं, वही कैपिटलाइज इमेज जो केस वाला यहाँ से सेंटेंस वो कर देते हैं। अच्छा, वो ठीक हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मैं वैसे कैपिटल कर देता हूँ, यानी अपर केस में करता है इस वर्किंग एज। अब देखें कि आपको कुछ प्रोफेशनल नज़र आ रहा है। अब क्या करते हैं, ये जो है इसको हम लोग स्टैम्प बनाते हैं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन लाइंस के बीच में भी स्पेस दे सकते हैं, स्पेस ख़त्म कर सकते हैं, जैसे वो यहाँ से जाके हम लोग करेंगे। इधर से अगर मैंने इतनी स्पेस की तो स्पेस कम होगी बीच में, और अगर मैंने ये बढ़ा दी स्पेस, ये और स्पेस इंक्रीज कर दी,
अब क्या करते हैं, इस स्टैम्प को बनाते हैं। इस स्टैम्प के लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो इनकी स्पेस जो है वो 1 मैंने की, यहाँ से फिर रिमूव स्पेस, यहाँ से आप जाके इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके, तो फिर वक्त हम लोग इतना ही करेंगे। ये देखें क्लोज हो गया, इसका थोड़ा सा जो साइज़ है वो बड़ा कर देते हैं, हम 14 ही कर देते हैं, और अब इसको पकड़ के हम लोग इस तरफ लेके आ जाते हैं कि स्टैम्प जो हमारी यहाँ पे आ जाइए, टैप प्रेस करते हैं तो ये आगे चल पड़ता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको भी कैपिटलाइज जो ईच केस वाला वो कर देता हूँ ताकि खूबसूरत हो जाए। तो देखेंगे ये हमारी एक सिंपल सी फॉर्मेटिंग हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो बाकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे अगर हमें लिस्ट बनानी हो, अगर हमें जो है वो लिस्ट बनानी है, तो यहाँ से मैं कोई 2-3 आइटम्स लिखता हूँ, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब लिख लेते हैं जी शुगर, पेंसिल एंड पेन लिख लेते हैं। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं और बुलेट्स को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग बुलेट्स के जो स्टाइल्स हैं वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और बुलेट अपनी मर्जी से डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे अभी ऐसे बुलेट्स बनाने हो, फिर उसके बाद अगर हम लोग नंबर लगाने हो तो इससे कर सकते हैं, और नंबर्स के जो स्टाइल्स हैं वो भी यहाँ से जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं, और इसको अगर खत्म करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और इस तरह से ये वाली लिस्ट भी बना सकते हैं। ये इंडेंटेशन होती है, इसको हम लोग आगे पीछे इंडेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए ज़रा ऐसे करके कर सकते हैं। और ये आती है सॉर्ट के लिए, यानी कि अगर हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, यानी देखें कि A to Z पहले P वाले फिर S वाला आया, तो इस तरह से ये करैक्टर्स को शो करने के लिए होता है कि जो हम लोगों ने जहाँ पे स्पेस, जहाँ पे हमने एंटर वगैरह प्रेस किया, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये टेबल्स के लिए होता है, टेबल के बॉर्डर्स वगैरह के लिए होता है। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ से किसी भी जो कलर्स हैं वो चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये कलर है तो ये मैं फॉन्ट का अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, यहाँ से देखिए ये फॉन्ट के जो कलर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। और अगर मैं यहाँ से हाईलाइट इसको करना चाहता हूँ तो देखिए ये हाईलाइट वगैरह करने के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है जी इंसर्ट के अंदर जाते हैं हम लोग। तो इंसर्ट में जो है वो हम लोग यहाँ से डिफरेंट, यानी कि टेबल जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यानी टेबल ये देखिएगा ज़रा, मैं क्योंकि मैंने यहाँ पे सिलेक्शन गलत की हुई थी, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं टेबल को इंसर्ट करता हूँ। ये देखिए ये टेबल इंसर्ट हो रहा है। अगर अपनी मर्जी से कोई टेबल बनाना चाहता हूँ तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकता हूँ, ये टेबल इंसर्ट हो जाता है। इसके कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखिए टेबल के डिज़ाइन, मैं कोई सा भी डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा तो उस तरह का टेबल जो है वो बन जाएगा। ये इस तरह का मेरे पास इसके देखेंगे ये बॉर्डर्स हैं बने हुए, ऐसे करके हम लोग लगा सकते हैं कहीं पे भी। और ये इसकी जो शेडिंग है उसके बारे में दिया हुआ है किस तरह से हम इनको फिल कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर शेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये टेबल्स के बारे में था, और यहाँ पे उसने हमें डिफरेंट ऑप्शन दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास लेआउट होती है, इसकी मदद से हम सब जो सेल्स होते हैं उनको स्प्लिट कर सकते हैं और कुछ लेआउट्स जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं Ctrl+Z प्रेस करता जा रहा हूँ और ख़त्म करता जा रहा हूँ जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था। उसके बाद हमारे पास आती है लेआउट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये पिक्चर्स, अगर हम तस्वीर को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर। अच्छा, फिलहाल मैं आपको पता है एक सिंपल सा ओवरव्यू देता जा रहा हूँ आपको। जो आगे जो प्रोफेशनल या डिटेल के साथ सीखना तो मुझे बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और इससे जो है वो रिकॉर्डिंग में भी इशू होगा और फिर अपलोड करने के अंदर भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। तो अगर आप लोग जो है वो बहुत डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। फिर वक्त मैं भी यहाँ पे इसको स्टॉप कर रहा हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो गया कि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपको एक्सेल और फिर उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर पावर पॉइंट के बारे में बताऊँगा। तो इंशाल्लाह सी यू, अल्लाह हाफिज़।